हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए आज एक क्लास लेकर के आई हूँ जो मैंने इससे पहले क्लास पढ़ाई थी। आकलन एवं मूल्यांकन उसी का पार्ट 2 है, मूल्यांकन। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, मूल्यांकन के उद्देश्य और आकलन और मूल्यांकन में अंतर। तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को पूरा देखें, क्योंकि CTET के जो एग्ज़ाम है ना, इसमें शीटेट के एग्जामिनर जो है हर बार जो है आकलन एवं मूल्यांकन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें और वीडियो को भी न स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं चंदा वर्मा अपने परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास जो मैं लेकर के आई हूँ वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी क्लास है। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को पूरा देखें। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि विद्यार्थी ने निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को कुछ सीमा तक प्राप्त किया है। यानी ये जो मूल्यांकन होता है ना, इस एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है यह प्रक्रिया बच्चों पे करने के बाद यह निर्णय लेता है कि विद्यार्थी में जो कितना अंक प्राप्त किया। और साथ ही केवल अंक ही नहीं उसमें देखा जाता है, साथ ही ये भी देखा जाता है कि उस अंक जो प्राप्त किया है उससे कितनी उसकी उपलब्धि को, उसको मूल्य को निर्धारित करना भी शामिल होता है। यानी जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चों ने कितना अंक प्राप्त किया है और इस अंक को जो अंक प्राप्त किया है तो इसके द्वारा वो कितना सीखा है, कितनी उपलब्धि प्राप्त किया है। सरल भाषा में अगर देखा जाए तो विद्यार्थी ने कितना सीखा है और निर्धारित जो मानक है उन मानकों के अनुसार कितना सफल रहा है। जैसे मानक हम रख दें कि बच्चों को 500 लाना है, 500 का पेपर है, तब उस 500 का मानक निर्धारित, अब उसमें से वो कितना सफल रहा है। तो यह निर्णय करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है कि कोई क्लास है बच्चों का और उस बच्चे को जो है मूल्यांकन में ऐसे होता है कि क्लास है, क्लास में शिक्षक हैं, छात्र हैं। तो जब शिक्षक जो होता है सारी चीज़ें पढ़ा लेता है तो पढ़ाने के बाद उनका जो है टेस्ट लेता है या पेपर लेता है। पढ़ाने के बाद पेपर या टेस्ट लेता है तो उसमें उसका देखता है ना कि बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें देखता है कि बच्चे ने, किसी ने 80, किसी 75, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 10 अंक लाया है। तो इससे वह उसको पता चल जाता है कि अंक तो देता ही है, इसके साथ साथ उसकी उपलब्धि का भी पता चल जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है और जो उन्होंने निर्धारित किया है कितना अंक लाना है उसके अंदर वो कितना सफल रहे, कितना अंक लाए, ये सारी चीजें भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो मूल्यांकन की परिभाषा देख लेते हैं। राल्फ टायलर के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। जो शिक्षक ने पढ़ाया है तो उस पढ़ाने के हुए उसकी शैक्षिक उद्देश्य जो बालक है उसको किस सीमा तक कितना पढ़ा है। सरल परिभाषा में देखा जाए तो निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थी की उपलब्धियों का निर्णय करना ही मूल्यांकन है। यानी निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर जो है विद्यार्थियों की उपलब्धि का, यानी विद्यार्थियों ने कितना हासिल किया है, कितना लिया है, वो निर्णय करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन की विशेषताएं, यह एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि बच्चों ने, जैसे 100 पासिंग नंबर है तो बच्चों ने कितना इसमें से लाया है, बच्चे ने पास है कि फेल है, बच्चे ने फर्स्ट आया, सेकेंड आया। तो यह इसमें क्या है, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। यह उद्देश्य आधारित होती है, यह आकलन द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती है। जो आकलन द्वारा प्राप्त सूचनाएं होती है उसी पे आधारित होती है कि बच्चों ने कितना सीखा। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पक्षों पे विचार किया जाता है। ये विद्यार्थी को उपलब्धि का स्तर बताता है कि विद्यार्थी का स्तर क्या है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। यह अंक ग्रेड प्रमाण पत्र देने में सहायता करता है। जो मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, पूरी क्लास के खत्म होने के बाद या सत्र के अंत में किया जाता है और साथ ही अंक देने का ही कार्य नहीं किया जाता है बल्कि बच्चे की उपलब्धि का भी पता लगाया जाता है। वहीं पे आकलन क्या है, उसमें अंक नहीं दिया जाता है, ना ही ग्रेड दिया जाता है, ना ही उसकी उपलब्धि का स्तर का पता लगाया जाता है, बस उसकी कमियों का पता लगाया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। लेकिन इसमें उपलब्धि का स्तर बताता है कि बालक ने कितना अंक प्राप्त किया है, उसका स्तर क्या है। अंक ग्रेड प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है लेकिन आकलन में नहीं दिया जाता। ये आगे की उस योजना का निर्णय लेने में भी सहायता करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। मूल्यांकन के उद्देश्य, विद्यार्थी को उपलब्धि का निर्धारण करना,
कि विद्यार्थी ने कितना जो है प्राप्त किया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करना कि क्या, जैसे बच्चों ने 100 नंबर का पेपर है तो बच्चों ने 20 नंबर लाए, तो हम शैक्षिक उद्देश्यों की जो है प्राप्ति का जांच करते हैं कि जिस शैक्षिक उद्देश्य से हम पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या कमियां रह गई थी कि बच्चों ने इतना कम नंबर लाए। विद्यार्थी को ग्रेड या अंक प्रदान करना कि बच्चे ने कितना अंक लाया, ये दिया जाता है। अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लिया जाता है कि अगर बच्चा 100 में से 20 नंबर लाया तो फेल है, तो उसको ये निर्णय लिया जाता है कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा कि नहीं जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता जाना कि जिस शिक्षण विधि से आप पढ़ा रहे हैं वो प्रभावशाली है कि नहीं है। जैसे बच्चों को आप मान लीजिए कि आप आजकल जो बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें कौन-सी जो प्रभावशाली विधि है? अगर हम बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वो प्रभावशाली है, प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं, वो प्रभावशाली है, या बच्चों को हम सिर्फ बुक से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वो प्रभावशाली है? तो ये देखा जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशाली जाने जाते कौन-सी शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी प्रभावशाली है। शिक्षक विद्यालय के कार्य का मूल्यांकन करना, शिक्षक और जो है विद्यालय में जो भी कार्य है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि किस वजह से बच्चों ने कम नंबर पाया या अच्छे नंबर पाए हैं, तो क्या ऐसा हुआ था पिछली क्लास में कि जिससे बच्चों ने इतना अच्छा नंबर पाया। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन देना, उनकी जैसी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्गदर्शन विद्यार्थियों को दिया जाता है। भविष्य की शैक्षिक योजना बनाना, इसके अनुसार ये जो अंक प्राप्त करना है या उपलब्धि प्राप्त करना है, इसके द्वारा यह देखा जाता है कि बच्चा ये भविष्य में क्या कर सकता है, वो किस क्षेत्र में जाने के लायक है, इसकी भी योजना बनाया जाता है। मूल्यांकन के प्रकार, पहला प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, शिक्षण शुरू होने से पहले ही उद्देश्य विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाना। उदाहरण, नई कक्षा शुरू होने से पहले ही प्री टेस्ट लेना। जैसे क्लास 2 पास करके 3 में जाता है बच्चा किसी दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे प्री टेस्ट लेना। तो यही क्या है, देखते हैं ना छोटे-छोटे बच्चों को, जैसे ही आप किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते पहले उनका टेस्ट होगा, यूकेजी में जाएगा कि एलकेजी में लाएगा, किसके लिए है। फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, पढ़ाई के दौरान बार-बार किया जाता है और उद्देश्य सीखने में सुधार करना। कक्षा में विभिन्न मौखिक कार्य, क्विज, प्रोजेक्ट, निदानात्मक कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किया जाए कि विद्यार्थी गणित में बार-बार गलती कर रहा है तो इसकी कमजोरी की पहचान कर विशेष उसे अभ्यास कराया जाता है। ये जो है यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन सुधार करने के लिए किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन जैसे टेस्ट हो गया, पढ़ाई के दौरान ही 1 महीना पढ़ाने के बाद, 15 दिन के पढ़ाने के बाद जो है बच्चों का टेस्ट किया जाता है, या क्लास में पढ़ाने के बाद टेस्ट किया जाता है, तो ये निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया। निदानात्मक मूल्यांकन कठिनाई की पहचान के लिए, विद्यार्थी गणित में बार-बार गलती करता है तो उसकी कमजोरी पहचानने के लिए विशेष अभ्यास कराना। संकल्पात्मक फॉर्मेटिव पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद अंतिम उपलब्धि का निर्णय करना। उदाहरण, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, सीटेट जैसी अंतिम परीक्षा। मूल्यांकन के उदाहरण, एक शिक्षक ने पूरे अध्याय के बाद परीक्षा ली, रीना को 100 में 82 अंक मिले। एक शिक्षक जो है पूरे अध्याय के बाद पूरा अध्याय पढ़ने के बाद परीक्षा ली जिसमें रीना को जो है 100 में 82 अंक मिले। निर्णय, रीना का प्रदर्शन क्या रहा, अच्छा रहा, क्योंकि वो 100 में कितना 82 अंक मिला है। यहाँ 82 अंक प्राप्त करना क्या है, आकलन है, लेकिन रीना का प्रदर्शन अच्छा है, यह क्या है, मूल्यांकन है। तो पूरे वर्ष की परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थी को ए ग्रेड दिया गया, यह मूल्यांकन है क्योंकि यहाँ अंतिम निर्णय लिया गया। तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया कि आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से दोबारा आपको क्लास लेकर के आई हूँ। आकलन और मूल्यांकन के बीच मुख्य अंतर क्या है, आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, तो उद्देश्य जान लेते हैं दोनों का क्या है। तो आकलन का उद्देश्य क्या है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना और कमियों को दूर करना। क्योंकि आकलन क्या है, शिक्षा के दौरान ही क्लास में ही क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तुरंत चैप्टर पढ़ा करके तुरंत उसमें से 20-20 में क्वेश्चन पूछ करके बच्चों का आकलन कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया। मूल्यांकन उपलब्धि का स्तर तय करना और अंतिम निर्णय लेना, ये लास्ट में किया जाता है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तब ये पता चलता है कि उसका स्तर
क्या है? समय सीमा है, यह सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन जो होती है सतत और निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और जो मूल्यांकन है इस सत्र के अंत में किया जाता है। और आकलन जो है ये रचनात्मक है, एक फॉर्मेटिव है, और ये योगात्मक है, और केंद्र बिंदु ये सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है, और उपलब्धि का स्तर ये अंतिम परिणाम है लक्ष्य प्राप्त करने की। तो ये थी आज की क्लास आपका। और जो आकलन है ये गुणात्मक प्रक्रिया पर अधिक जोर देता है, और इसमें सुधार होता है। और यहीं पे जो ये मूल्यांकन है ये अंक, ग्रेड और निर्धारित मानकों पर आधारित होता है, और ये निर्णयात्मक है। ये तुरंत क्या करता है, निर्णय लेता है कि बच्चा पास है या फेल है, उसका जो अंक आता है, ग्रेड आता है। लेकिन जो ए है आपका आकलन, इसमें सुधार किया जाता है। अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नहीं बच्चा बताता तो उसे दोबारा बताया जाता है। तो ये रहा आपका मूल्यांकन। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास अपलोड होते ही मिल जाए। तो इस क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।